उज्जैन के राजा भोज जब भी उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते, पुतलियां कुछ न कुछ कहानी रोज सुना देती। अब धीरे धीरे राजा भोज का अभिमान कम होने लगा और प्रजाजन भी एकत्रित होने लगे ताकि उन्हें रोज नई नई विक्रमादित्य की कहानियां सुनाई दे। आज 11वें दिन राजा ने कहा कि पुतली, आज तुम कौन सी कहानी सुनाना चाहती हो? त्रिलोचना ने सुनाना शुरू किया कि राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा, महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने तय करना शुरू किया कि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे तत्क्षण उपस्थित हो गए। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतना तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धस्थ थे, इसलिए एक जगह अचल रहे। बाहरी दुनिया को भुलाकर उन्होंने साधना में लीन रहा। आखिरकार पवन देव ने सुधीली हवा का बहना बिल्कुल थम गया। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए, अपनी इच्छा बताओ। विक्रम अगले ही क्षण समान अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उपस्थित असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियाँ सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष, भूख से प्रजाजन पीड़ित नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य में पहुंच गए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफ़ी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंच गया। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराज विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर बाहर आए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस यज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां उपस्थित नहीं हो सकते। समुद्र देवता ने अपना आशय स्पष्ट कर दिया। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी अगर वह सशरीर राज्य में जाएंगे। जब ब्राह्मण ने जानना चाहे कि उसके लिए उनका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते और प्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में अद्योपत्ति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो
जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और 1 घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस आ गए। उनके नानुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके ऊपर बैठ सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से विक्रम के दरबार ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जगी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत विस्तार पूर्वक बताई तो उन्होंने उनके लिए बहुत उपहार दिए। तो उन्होंने कहा कि 5 रथ तथा घोड़े उसे ही प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयाँ उसने राजा की खातिर हंसकर झेली है। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुँचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समाया, ऐसे दानवीर थे राजा विक्रमादित्य। इतना कहकर त्रिलोचना बोली, राजन, विक्रमादित्य की तरह प्रजापालक और अत्यंत दयालु राजा ना हुआ है और ना होगा। अगर इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो आपको भी उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। त्रिलोचना पुनः पुतली रूप में सिंहासन पर वापस चली गई। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए बताएं। धन्यवाद।